हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे, एक क्लास इसकी हो चुकी थी। आज स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। चलिए दोस्तों, हम लोग मेटल के बारे में कई चीजें जान चुके थे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे मेटल की अभिक्रिया के बारे में। मतलब मेटल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे तो क्या होगा, मेटल की अभिक्रिया पानी से करवाओगे तो क्या होगा, मेटल की अभिक्रिया किसी अम्ल से करवाओगे तो क्या होगा। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई भी मेटल हो आप लोगों की, चाहे कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है। तो इनकी अभिक्रिया करा के देखेंगे क्या क्या हम लोगों को मिलता है। सर क्यों करवा के देखना है? अरे क्वेश्चन आते हैं यार, हैं बताओ, आ जाओ। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाने पर क्या होगा। उसके बाद में देखेंगे मेटल की रिएक्शन पानी के साथ में करवाने पर क्या होगा। उसके बाद में देखेंगे मेटल की रिएक्शन किसी एसिड यानी किसी अम्ल के से करवाने पर क्या होगा। और दोस्तों देखेंगे मेटल की अभिक्रिया किसी अन्य सॉल्यूशन से करवाने पर क्या होगा। सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लो। पहले हम लोग बात करेंगे इसकी। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों से पूछूं, क्या ये हम लोगों ने कहीं पर पढ़ा था क्या? बताओ, क्या ये हमने कहीं पर पढ़ा था क्या? जब हम लोगों ने अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको बताया था अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से करवाने पर क्या मिलता है। मैंने बताया था क्या? तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एनीवे, वापस करा दूंगा, मुझे पता है पढ़ते नहीं हो, भूल जाते हो। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा। मुझे पहले एक चीज बताओ, क्या हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है? क्या अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है? कि मैंने एक सारणी आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उससे थोड़ा कम होता है, कैल्शियम उससे थोड़ा कम होता है, मैग्नीशियम उससे कम होता है, सिल्वर और गोल्ड की बात करी जाए ये तो बहुत कम होते हैं। तो क्या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने की जो क्षमता होगी अलग अलग होगी ना? कोई तो तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। मान लो अगर आप लोग खुले में रखोगे तो क्या चारों ओर एयर है क्या? हाँ सर। इस एयर में ऑक्सीजन होती है क्या? हाँ सर। तो कुछ मेटल तो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उसको आप लोग खुले में रखोगे ना, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। कुछ मेटल जो होते हैं ना बेचारे कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा गर्म करेंगे। जब उसको गर्म करोगे तब जाके वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। और कुछ मेटल तो इतने कम रिएक्टिव होते हैं, चाहे आप लोग उसको कितना भी गर्म कर लो, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे ही नहीं। आगे बात समझ में, क्रोनोलॉजी समझ में आ गई जो मैंने बात बोली? अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर ये यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो सर बात करते हैं, मेटल जब किसी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन को अपने साथ में जोड़ेगा तो क्या बनाएगा? अरे इसको क्या बोलेंगे? जैसे कॉपर जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, जब सोडियम ऑक्सीजन को जोड़ेगा कुछ ऐसा बनेगा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो जब मेटल के साथ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ क्या बनता है, मेटल ऑक्सीजन को जब अपने से जोड़ता है या मेटल ऑक्सीजन के साथ, मेटल के ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो क्या? मेटल ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? एक बात बताई थी मैंने, आप मुझे बताएंगे इनकी प्रकृति क्या होती है। ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के? दोस्तों ये बेसिक नेचर के होते हैं। क्या सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं क्या? नहीं सर, आपने दो अपवाद बताए थे। दो मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि उभयधर्मी होता है। सब भूल गए आप लोग, है ना? मतलब ऐसा मजा नहीं आता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करेगा, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में अभिक्रिया करवाओगे तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ये बेसिक यानी क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों कुछ मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि उभयधर्मी होते हैं। चलिए अब जैसे दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सोडियम। तो सोडियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। दोस्तों जब आप लोग मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाओगे ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब आप लोग कॉपर की अभिक्रिया करवाओगे ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। दोस्तों इस वाले ऑक्साइड का नाम क्या था? कॉपर 2 ऑक्साइड। पहले भी मैंने बताया था,
अम्ल वाले चैप्टर में भी आया था ये। क्लियर। और दोस्तों जब एल्यूमिनियम के विक्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, कई बच्चों को दिक्कत होती है कि सर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, या सर ये क्यों नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन होता है ना। तो कैसे करना है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है संयोजकता इसके नीचे लिख दो। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो वो उसके नीचे लिख दो। अब आप लोगों को क्रॉस करना है ये, तो ये क्या बनेगा, Na2O1, तो 1 लिखो या मत लिखो, ये फॉर्मूला बनेगा। आ गई बात समझ में। दोस्तों एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, तो इसको नीचे लिख दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो इसके नीचे लिख दो। अब आप लोग क्या कर दो, क्रॉस कर दो, तो ये क्या बनेगा, Al2O3। बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई, बताओ। आ गई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए दोस्तों, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोई डाउट है क्या। सर मैग्नीशियम की वैलेंसी यानी संयोजकता होती है 2, इसके नीचे लिख दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसके नीचे लिख दो। अब क्रॉस करवाओ तो ये बनेगा Mg2O2। क्या दोस्तों इसको और सरल कर सकते हैं, क्या ये 2 है, ये 2 है, तो मैं क्या ये भी लिख सकता हूं क्या, ये 1 या ये 1, तो क्या ये फॉर्मूला सही है क्या, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। क्या बात है, आप तो सभी प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बच्चे हो, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि मैंने बहुत प्यार से लिख दिया कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो ये बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो ये बनेगा, लेकिन एक दिक्कत है, सोडियम तो बहुत रिएक्टिव है, इसको खुले में रखोगे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ये बना लेगा, लेकिन क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या कॉपर थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, बोलो। एल्यूमिनियम और कम रिएक्टिव होता है, बोलो यस और नो। बोलो बोलो यस और नो, अरे बोलो। तो साथ में लिखना पड़ेगा ना कि मैग्नीशियम नॉर्मली अभिक्रिया कर लेता है या फिर इसको थोड़ा गर्म करेंगे तब अभिक्रिया करेगा। कॉपर नॉर्मली अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से, या इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा तब करेगा, है ना। क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछ लेता है, साथ में ये भी पूछ लेता है कि बताओ नॉर्मली अभिक्रिया करेगा या मेटल को थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, कोई बच्चा है वो इतना सिंसियर है, इतना ईमानदार है, इतना डेडिकेटेड है कि उसको पढ़ने के लिए रोज आपको मोटिवेशन सुनाना पड़ेगा क्या, बताओ। कि इंसान जो महकता है वो पसीने की इत्र से महकता है, क्या ऐसी ऐसी लाइनें सुनानी पड़ेगी कि इसको नहीं, इसको पता है सिलेक्शन लेना है, 6 महीने में लेना है, ऐसे ये सिलेबस है, ये पूरा करना है। एक जो चुन्नू मुन्नू बच्चा होता है तुम्हारा जैसा, बेचारे को 4 घंटे पढ़ाने के लिए पहले, सॉरी गलत लिख दिया, बेचारे को 1 घंटे पढ़ाने के लिए पहले 4 घंटे उसको मोटिवेशनल शॉट दिखाओ, उसको दिखाओ मार्केट में चल क्या रहा है, कौन से टीचर आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, है ना। तो बेचारा सिलेक्शन किसका होगा। अगर ये 2 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, इस व्यक्ति के मुकाबले फार बेटर है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिएक्टिव बनो, दुनिया बोलती है कि एक्टिव बनो, मैं बोलता हूं प्रो एक्टिव बनो। सर इसमें एक्टिव में और प्रो एक्टिव में डिफरेंस क्या है। प्रो एक्टिव का मतलब क्या है, पहले से ही आप लोग ध्यान एक्टिव रहो। जैसे अभी क्या है, जब एग्जाम की डेट आएगी ना तो बच्चा एक्टिव हो जाएगा, मैं और सर मैं भाई फोन मत करना, मेरे एग्जाम में पढ़ूंगा, पापा मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं पढ़ूंगा। अच्छा, जो प्रो एक्टिव बच्चा है उसको पता है भी 1 महीने बाद एग्जाम डेट आएगी, उसको पता है 1 महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद आएगी, वो बेचारा पहले से ही अपना प्लान बना रखा है 30 दिन का, 35 दिन का, 40 दिन का, उसको पता है ना एग्जाम तो होगा ही, वो बेवकूफ़ थोड़ी है। तो प्लीज़ आप लोगों को मैं कई बार बताता हूँ, ये ध्यान रखो।
आपको बार बार ये बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप सभी समझदार है, सभी रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं ना। चलो कोई ऐसा तो नहीं होता प्लास्टिक खाता हूं सर मैं तो, इसलिए मेरा दिमाग नहीं चल रहा। सर कल मैंने है ना वो हम सड़क जो हमारी गली में सर सड़क बन रही थी, तो जो डामर उठा के खा गया सर, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सब रोटी सब्जी खाते हो ना, आ जाओ। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। देखो दोस्तों, स्टार्ट ऊपर से बात करो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब इनको गर्म करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस ऑक्सीजन लेके आओ या अभिक्रिया कर लेंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आई बात समझ में? बोलो, आ जाओ। दूसरी बात करते हैं, कुछ मेटल्स होते हैं उनको बेचारे को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है ना। मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स होते हैं जिनको थोड़ा गर्म करके काम नहीं चलेगा, उनको बहुत देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो बेचारे ऑक्सीजन को जोड़ता है, ठीक है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। कुछ मेटल्स होते हैं वो इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उनको कितना भी गर्म कर लो वो बेचारे नहीं जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को अपने से नहीं जोड़ेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्या ये थोड़ा सा समझ में आया? ये मैंने कुछ अलग बात बताई क्या? नहीं, मैंने आपको एक बार पहले भी रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, वही बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो बच्चा कनेक्ट करके पढ़ता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, वरना उसको जो बच्चा को पता ही नहीं है उसको हर स्लाइड नहीं लगती है, ठीक है। आ जाओ, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं कर पाते। चलो अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ पर लग गया, गलत लग गया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ। चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की, पोटेशियम की। ये तो सबसे ही, ये टॉप सबसे ऊपर दो ही मेटल है ये, तो ये तो सबसे ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। इनको बस आप लोग खुले में रखो तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में अभिक्रिया कर लेंगे। तो अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे? सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेंगे। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बोला कि लो ये सोडियम का टुकड़ा रखो, संभाल के रखना, मैं लेने आऊंगा। आपने क्या रखा? आपने क्या देखा कि यार मेरे ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं आता, तो आपने उधर जाके रख दिया। दोस्तों क्या वो सोडियम बच पाएगा? क्या नहीं। उसने क्या करा, एयर में जो ऑक्सीजन था उसके साथ में अभिक्रिया करके ये कर लिया। तो धोखा हो गया। जब मैं लेने आया कि लाओ मेरा सोडियम का टुकड़ा वापस दो, आप ऊपर गए ऊपर वाले कमरे में, आपने बोला वहां तो कोई नहीं आता, देखा तो सोडियम बचा ही नहीं, सोडियम ऑक्साइड बन गया। दिक्कत की बात है ना, बताओ। एक बच्चा और होशियार था, बोले गुरुजी मेरे पास रखवा दो। तो उसने क्या किया, सोडियम को उसने बोला यार हवा में तो दिक्कत है, चल वो मैं पानी में डाल के रख लेता हूं मैं। दोस्तों मेटल्स पानी के साथ में भी अभिक्रिया करते हैं, और ये तो बेटा इतना खतरनाक रिएक्टिव मेटल है, क्या ये पानी के साथ में अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा? कर लेगा ना, तो वापस सोडियम बचा ही नहीं आपका। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम लोग ना पानी में रख सकते ना खुले में रख सकते। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कहाँ पर रखते हैं? केरोसिन, मिट्टी का जो तेल होता है ना उसमें रखते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चक्कर और है। सर क्या चक्कर है? जैसे मान लो ये आपका सोडियम है और पोटेशियम को आपने खुले में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर ली, इतने भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कर ली। अब दोस्तों ये दोनों अभिक्रिया इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है, इसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, तो जो हीट निकलेगी ना वो सोडियम को जला देती है, पोटेशियम को जला देती है। तो अगर आपने सोडियम को खुले में रखा ना तो वो क्या हो जाएगा? जलना शुरू हो जाएगा, वैसे बिल्कुल जलना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कौन सी दो धातु ऐसी है जिसे खुले में रखने पर वो जलना शुरू कर देते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कनेक्ट कर पा रहे हो आपस में। चलिए तो दोस्तों ध्यान रखना, सोडियम को जब आप लोग खुले में रखोगे, ऑक्सीजन को जब आप लोग खुले में रखोगे, तो जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया करके तुरंत ये क्या बना लेती है? सोडियम सोडियम ऑक्साइड बना लेती है, पोटेशियम पोटेशियम ऑक्साइड बना लेती है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं इधर। दोस्तों मैग्नीशियम और जिंक की बात करी जाए, कोई ये काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, खुले में रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि नहीं गुरुजी मुझे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मुझे तो जिंक ऑक्साइड बनाना है, तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को गरम करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? वेरी गुड यार। तो जब मैग्नीशियम को जब आप लोग गरम करोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है। जिंक को थोड़ा गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा मेरी प्यारे दोस्तों एक चीज बात बताऊं, टेस्ट करूं क्या, आपका एक टेस्ट ले लूं क्या, छोटा सा, पता पड़ जाएगा। दोस्तों यहां पर एक अभिक्रिया लिखी हुई है, इसके बारे में मुझे 3 बातें बताओ। जो बच्चा 3 बातें बता दी जिसने, और वो 3 बातें अगर मुझे सही लगी उससे मैं बता दूंगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। गुरुजी आप बार बार ऐसे क्यों बोलते हो, इससे कोई निर्भर थोड़ी करता है। दोस्तों मैं आपसे ये तो नहीं पूछ रहा कि बताओ ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका क्षेत्रफल बताओ, ये तो नहीं पूछ रहा मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आप लोगों से एग्जाम के रिलेटेड ही पूछ रहा हूं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं वही पूछ रहा हूं। बताओ 3 बातें बतानी है। वेरी गुड यार, एक विशाल नाम का लड़का है उसने तो पहली चीज बता दी, बहुत बढ़िया विशाल, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। शुभम जी ने बता दी कि सर ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है, सर आपने बताया था। वेरी गुड यार। एक बच्चा और है जो ये बता रहा है कि सर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो एक सफेद रंग का चूरन है। क्या बात है यार, आप तो खतरनाक स्टूडेंट हो सारे, सफेद चूरन। और एक बच्चा ये बता रहा है कि सर ये जब जलता है तो एक चमकदार लौ के साथ जलता है। अब मुझे बताओ ये तीनों बातें मैंने बताई थी नहीं बताई थी? एक बच्चा बोल रहा रेडॉक्स रिएक्शन, बस ऐसे रह जाना तुम जिंदगी में। हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी, ये भी बोल सकते हो। वेरी गुड, बोलो। बर्न विद वाइट डैजलिंग फ्लेम, बहुत बढ़िया मोहिन अली, वेरी गुड। आ गई बात समझ में? अब दोस्तों मेरे पास में कोई पर्चा वर्चा तो है नहीं कि मैं आपका पर्चा निकाल के बता दूं आपके साथ में ये होगा। मैं तो बस यही बता सकता हूं आप लोगों को कि यार जो पढ़ाया गया है वो आपको चीज़ें याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन, अगर आपको याद है पढ़ रहे हो तो बिल्कुल 100% होगा सिलेक्शन। मेरे पास में और कुछ तरीका तो है नहीं कैसे करके। कल रात को 4 बजे आपको भूख लगेगी, मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता आपको। आ गई बात समझ में? चलिए बताओ। मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जला रहे हो मतलब मैग्नीशियम को गर्म कर रहे हो, तो मैग्नीशियम जब गर्म होता है तो एयर में जो ऑक्सीजन है क्या उससे अभिक्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, तुम तो सारे ही खतरनाक बच्चे हो। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं आयरन और कॉपर की। ये थोड़े और कम रिएक्टिव होते हैं तो इनको थोड़ा लंबे समय तक हम लोगों को गर्म करना पड़ेगा, लंबे समय तक। चलो ठीक है सर, फिर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वही आयरन ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा Fe2O3 और एक कॉपर ऑक्साइड बनेगा। दोस्तों इसका सही नाम क्या है, क्योंकि कई बार कॉपर ऐसा वाला ऑक्साइड भी बनाता है, ऐसा वाला भी बनाता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये वाला ऑक्साइड बनता है। तो इसका एक्चुअली में नाम क्या है, इसका नाम मैंने बताया था क्या, इसको आप लोग बोलोगे कॉपर 2 ऑक्साइड, है ना, ये ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, ये जो कॉपर, ये जो ऑक्साइड बन रहा है ना, ये इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। जैसे कहने का मतलब ये है जो कॉपर होता है, तांबा होता है, उसका रंग क्या होता है, थोड़ा सा भूरा होता है। लेकिन जैसे ही आपका वो कन्वर्ट होगा इस कॉपर ऑक्साइड में या कॉपर 2 ऑक्साइड में, वो काले रंग का हो जाता है। कभी आपने देखा है तांबा काला पड़ गया? तो कॉपर, तांबे को जब आप लोग गर्म करोगे ना तो वो काला पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म करते हो उसको बहुत ज़्यादा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बेसिकली ये बना लेता है। अरे बात समझ में आ गई क्या, आ गई क्या, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर 2 ऑक्साइड इसका सही नाम है, ये बेसिकली काले रंग का होता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन कराता हूँ, हालांकि क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन
आपका चेक करेगा कि आपको पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बताओ बताओ। तो देखिए दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, बेसिक नेचर के होते हैं, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया किसी एसिड से करवाओगे तो क्या मिलेगा, एसिड और बेस की अभिक्रिया कराने से लवण प्लस वाटर मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, वाटर 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 वाटर, देखो ये, और सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था अम्ल क्षारक और लवण वाले चैप्टर में। दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या इसका कलर क्या होता है, मतलब पानी में ये मिला हुआ है, मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से कलर का बनेगा, विलियन, कोई बता सकता है क्या? आपका टेस्ट ले रहा हूं मैं, क्योंकि अब सिलेबस खत्म होने वाला है, आपका टेस्ट भी तो लेना जरूरी है ना कि याद है ये नहीं है। बताओ कौन से कलर का है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, बताओ। ब्लू ग्रीन, वेरी गुड। अमन नाम का बच्चा है, उसने सबसे पहले आंसर दे दिया, तुम बैठे रह गए। सर ब्लू ग्रीन कलर का, नीले हरे कलर का, नीले हरे कलर का, देखो कितना बढ़िया है। अमन सबसे पहले आंसर दे दिया, तुम बैठे रह गए इधर, आ जाओ। चलो दोस्तों, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ये बात हम लोग बात कर चुके थे। तो अगर ये बेसिक नेचर के हैं तो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देंगे, लवण और वाटर देंगे। जैसे देखो ये क्या है, एक बेस है, तो इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराने पर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आगे बात समझ में। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था, दो मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो उभयधर्मी होते हैं, ये और ये, बताया था क्या, बताया था क्या? ये सारी चीजें याद है नहीं है? अरे दोस्तों देखो, ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पे भी लवण और वाटर दे रहा है, ये क्षार के साथ में अभिक्रिया करने पे भी लवण और वाटर दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों प्रकार से बिहेव कर रहा है। क्या ये बात हम लोग कर चुके थे क्या? वो मैंने डाल दिया जिससे एक बार रिवीजन हो जाए। बोलो क्या ये चीज कर चुके थे या भूल गए सब? ईमानदारी से बताओ, भूल गए ना? ये क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, याद है? सब भूल बाल गए? गुरुजी मैं तो भूल गया। बहुत बढ़िया, आ जाओ। चलिए बताओ, ये अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है? सोडियम एक मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बस दो मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि उभयधर्मी होते हैं, मतलब अम्लीय भी है क्षारीय भी है, वरना सारे ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताओ, इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का होता है? अभी भी मैंने बताया, बताओ बताओ। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया। आगे बात समझ में। चलिए बताओ, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो सोडियम को अगर आप लोग खुले में रखोगे तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में अभिक्रिया कर लेती है, और ये अभिक्रिया इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो सोडियम को भी क्या कर देती है, जला देती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्वेश्चन बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है ना, ठीक है, आ जाओ। चलो अब बात करते हैं एक छोटी सी बात, बताओ बताओ दोस्तों, कई बार हमारे साथ में हमको लगता है कि यार हमारे साथ में दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, एक प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको कुछ कई बार फ़ायदा दे जाती है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल बता सकते हो क्या? एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बाकी एक दो एग्जाम्पल आप बताना। दोस्तों आप लोगों को पता है अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी ना दोस्तों, फ्लाइट जा रही थी। एक उसमें पैसेंजर ऐसा था, ट्रैफिक की वजह से वो लेट पहुंच पाई, लड़की थी वो, और उसकी फ़्लाइट वो मिस हो गई। अगर दोस्तों वह उस फ्लाइट में होती तो जो ये प्लेन क्रैश हुआ, तो उस एक्सीडेंट में, इस दोस्तों दुर्घटना में उस लड़की की भी जान चली जाती। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने खुले में रख दिया, इसको खुले में रख दिया, तो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ में अभिक्रिया करेगा ये।
और अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है ना। आ गई बात समझ में, ठीक है दोस्तों। आप लोग मुझे एक चीज बताएंगे, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वो कहां पर पहले अटैक करेगा, मतलब इसकी भारी सतह, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा था, ऐसे समझो, आप समझ पा रहे हो, ये एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो ऑक्सीजन है कौन से एल्यूमिनियम से पहले अभिक्रिया करेगा, ये भारी वाली से या सीधे अंदर घुस जाएगा, भारी वाली से। तो दोस्तों क्या होगा, जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होगी तो दोस्तों बाहरी सतह पर किसका निर्माण होता रहेगा, किसका निर्माण होता रहेगा, Al2O3 का निर्माण होता रहेगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है, क्या पूरा एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया क्या, नहीं सर, केवल भारी वाला एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ऑक्सीजन है इसको क्या चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए। क्यों चाहिए, उसको ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदलेगा। ये दुख देने आया है, किसको दुख देने आया है, किसको परेशान करने आया है, एल्यूमिनियम को। कैसे परेशान करेगा, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम के साथ चिपक के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों इसने अपने लिए ही समस्या खड़ी कर ली। अब क्या होगा, ये जो बाहरी जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत बन गई ना, वो बेसिकली एक सुरक्षा का काम कर रही है, एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एक सुरक्षा का यानी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। बात आ रही है समझ में। तो जो अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेचारा ये जो ऑक्सीजन जब जा रहा है अंदर तो इसकी मुलाकात किससे हो रही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से ये कोई अभिक्रिया करेगा क्या, नहीं करता ही नहीं है। ये एल्यूमिनियम से करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करता ही नहीं है। इससे तो पहले ही ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, यहां पर ही रुक गया। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कई बार क्या होता है मेटल के साथ में, जैसे दोस्तों ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये कोई बहुत रिएक्टिव मेटल नहीं है। अगर बहुत रिएक्टिव होता तो सारा का सारा एल्यूमिनियम एक साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता, एक सेकंड में, एक चुटकी में। लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे होगा। तो बेचारा बाहर वाला हो ही रहा था, तो बेचारा बाहर वाला तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और अंदर वाला ऐसा का ऐसा हो गया। दोस्तों पॉइंट किस किस को समझ में आया, एक बार यस बोलो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जो थोड़े कम रिएक्टिविटी वाले मेटल होते हैं ना, जैसे बात करें मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। मैग्नीशियम को जब आप लोग गर्म करोगे ऑक्सीजन के साथ में, तुरंत अभिक्रिया करके पूरा का पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। लेकिन अगर आप लोग गर्म नहीं कर रहे, नॉर्मली अगर आप लोगों ने रख रखा है, तो धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। और धीरे धीरे जब अभिक्रिया करता है तो दोस्तों क्या हो जाती है, उनकी सरफेस पे, उनकी सतह पे मेटल ऑक्साइड की क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाएगी, जिंक पे जिंक ऑक्साइड की बन जाएगी। आगे बात समझ में। तो दोस्तों ये जो ऑक्साइड की परत होती है ना, जैसे ये एल्यूमिनियम है, तो इसके ऊपर जो ये परत बनी है ना, ये बिल्कुल अच्छे से चिपकी होती है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो परत होती है ना, वो बहुत अच्छे से चिपकी हुई होती है। मतलब ऐसा नहीं है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन के हट जाएगा, ये वहीं चिपका रहेगा। तो बेचारे और ऑक्सीजन जब आएगी ना, तो वो एल्यूमिनियम से कनेक्ट कर ही नहीं पाएगी। तो इस कारण धातु का जो बाकी का भाग होता है ना, वो आगे ऑक्सीकरण से बच जाता है, ऑक्सीजन के जुड़ने से बच जाता है। तो उसकी क्या हो जाती है, सुरक्षा हो जाती है। आगे बात समझ में। जैसे मान लो नीचे ये एल्यूमिनियम था, अब इसके ऊपर क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। नीचे का एल्यूमिनियम ऐसा का ऐसा रह गया। बोलो यस और नो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो दोस्तों हम लोगों को फिर एक बात पता पड़ गई कि यार एल्यूमिनियम को सुरक्षा अगर देना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर एल्यूमिनियम को सुरक्षा देना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है,
हम चला के ही इसके चारों ओर क्या बनने दे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनने दे। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना जा रहा हूं। तो अगर आप लोग एल्यूमिनियम को सुरक्षा देना चाहते हो तो आपको एक दिमाग आया कि मैं इसको घर की छत पे रखाता हूं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया तो काफी धीमी है। अगर आपको बहुत फास्ट इसके चारों ओर एल्यूमिनियम ऑक्साइड छड़ाना है तो क्या करें, क्या करें, कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों उस तरीके का नाम है एनोडाइजिंग प्रोसेस, एनोडाइजिंग प्रक्रिया। अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया क्या है तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर मेटल के चारों ओर, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के चारों ओर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। उससे क्या होता है, उस एल्यूमिनियम को क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। आगे बात समझ में। अब सर ये प्रक्रिया क्या है दोस्तों, इस प्रक्रिया को केवल आपको शॉर्ट में समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। जो मैं बता रहा हूं केवल उतना ही जानना है। क्लियर है? इस प्रक्रिया में क्या होता है जरा डिटेल में नहीं जाना। आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, एक कंटेनर लिया जाता है, एक डब्बा लिया जाता है, उसमें क्या डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है, बहुत पतला, बहुत तनु, यानी H2SO4 में बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है। तौसीफ नाम का एक बच्चा है, वो बोल रहा है सर आपसे रिक्वेस्ट है एक बार बता दो बुक में PYQ होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों आप क्या चाहते हो, मैं जो साइंस की बुक निकालूं वो काई की निकालूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के निकालूं, या सर नोट्स के निकालूं, कंप्लीट थ्योरी की निकालूं, बताओ आप क्या चाहते हो। दोस्तों अभी फ़िलहाल जो मैं बुक निकाल रहा हूँ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक बुक अगर चाहते हो बुक तो PYQ को तो आपको मैं वैसे 1000 किताबें मैं अपने नोट्स की निकाल रहा हूँ, उसमें कई जगह एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं ना जहाँ पर ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल जो मेरी पहली बुक आएगी वो थ्योरी की आएगी। आगे बात समझ में क्लियर है, PYQ की मैं बाद में निकालूंगा। क्लियर है? अब पढ़ ले यहाँ पर, क्लियर है? आ जाओ आगे बात समझ में क्लियर है। हम क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, तनु अम्ल लेंगे। कौन सा अम्ल लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों सुन लो प्लीज आप, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोग ये समझ लोगे आपको जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं है। पढ़ तो लो आप। क्लियर है? आ जाओ, चलिए आ जाओ। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम पे छड़ाना है ना, एल्यूमिनियम पे। तो एल्यूमिनियम, अरे जिस पर छड़ाना है, आप मुझे एक चीज बताओ, आप डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर साहब ये बहुत बीमार है, मरीज बहुत बीमार है, तो सुबह से पता नहीं क्या तबीयत ही खराब हो रही, उठ ही नहीं पा रहा। डॉक्टर बोला अभी देखते हैं, बताओ क्या है मरीज। बोले सर मरीज तो घूमने गया हुआ है गोवा। तो दोस्तों जिसका इलाज करना है वो चाहिए भी तो सही। तो आपको क्या, जिस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ानी है तो वो एल्यूमिनियम आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप एल्यूमिनियम का एक टुकड़ा लेकर आ गए। बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। अब दोस्तों बेसिकली हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तनु H2SO4 में क्या है, H2SO4 प्लस पानी है ना, कहीं ये है ना। तो हम इसमें करंट पास करवाएंगे, करंट जब पास करवाएंगे ना तो हमको इनसे ऑक्सीजन मिलेगा, और ये ऑक्सीजन हम लोग क्या कर देंगे, इस एल्यूमिनियम पे चढ़ा देंगे। ये प्रक्रिया है। तो बस आप तो ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में पूछा जाए एल्यूमिनियम को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है, एक चीज ये ध्यान रखना है, बेसिकली एल्यूमिनियम को हम लोग क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। आगे बात समझ में। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन सा अम्ल इस्तेमाल करा जाता है, तनु H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। क्लियर है क्या? बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है ना, और ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बताओ। एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का इस्तेमाल करा जाता है, अम्ल कौन सा इस्तेमाल करना है, तनु H2SO4 अम्ल इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
तो मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है, कौन सी मेटल कैसे अभिक्रिया करती है, ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी मेटल की अभिक्रिया की बात होगी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं कि मेटल पानी के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है, काफ़ी कम आते हैं, मैं से नहीं बोल रहा नहीं आते हैं। मेटल अम्ल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है, ये आते हैं, काफ़ी कम आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मेटल की अभिक्रिया से क्वेश्चन आएंगे सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी से आते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है। सर मैंने क्लास के नोट खुद से बना रखे हैं, बुक लेना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है अमरजीत जी, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो बोल ही रहा हूँ जिसने ये पढ़ रखा है, जो पढ़ रहा है उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरा वो काम नहीं है बच्चे को ये करता रहूँ, ये ले लो वो ले लो, वो काम नहीं है मेरा। और दोस्तों जो बुक परचेज भी करेगा ना, उसको बुक में भी इतनी अल्टीमेट क्वालिटी मिलेगी, इतनी गजब चीज़ मिलेगी जो आप सोच ही नहीं सकते हो। ठीक है, आगे बात समझिए। दोस्तों शायद आपको लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, मैंने हालांकि आज तक कभी ये बात करी नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ। कई टीचर्स इन बैच से पढ़ पढ़ के अलग अलग चैनल पे पढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई नया टीचर आया अभी, उसको पता ही नहीं रेलवे में क्या है वो, तो क्लास उसने भी बैच ज्वाइन कर रखा है। मैं बता रहा हूँ, वो सुनता है सारी फिर अपने पढ़ाता है। उनको लगता है कि नीरज सर को पता ही नहीं पड़ता। मेरे को कई बच्चे भेजते हैं रोज़ कि देखो सर इस चैनल पे है ना, मैंने एक कोर्स परचेज किया था 99 रुपये में मिल रहा था, या सर बहुत सस्ता मिल रहा था 299 रुपये में, तो इसलिए सर मैंने परचेज करके देखा तो सर ये तो आप ही के नोट से सारे। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बस अच्छे से पढ़ो, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं मिलेगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दोस्तों, मेटल जब पानी के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्या बनता है बताओ, आप खुद दिमाग लगाओ क्या बनेगा। कोशिश करते हैं कि मेटल की अभिक्रिया वाटर से करवाते हैं, H2O से, क्या बनता है। तो दोस्तों कुछ मेटल ऐसे बोल रहे हैं कि इसमें जो ऑक्सीजन है ना मैं उसको अपने से जोड़ लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या बना लेंगे, वो मेटल ऑक्साइड बना लेंगे। साथ में क्या बनेगा, H2 रह जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कुछ मेटल है जो बोलते हैं कि जैसे ये पानी है, H2O है, तो वो बोलते हैं कि यार हम OH को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं। तो जब मेटल के साथ में OH जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। तो दोस्तों आप लोग चीज ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, मेटल पानी के साथ में अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या बनता है, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। आ जाओ, तो दोस्तों मेटल की अभिक्रिया पानी से करवाने पर क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गुरुजी कि कौन सी मेटल है जो कि ऑक्साइड बनाएगी, कौन सी मेटल है जो कि हाइड्रोक्साइड बनाएगी, क्वेश्चन ये है। अच्छा दोस्तों आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे शेर शिकार करने गया, यहां पर दो जानवर मिल गए उसको, एक तो बहुत ताकतवर शेर है और एक कम ताकतवर शेर है। तो जो ताकतवर शेर होगा क्या वो दोनों को लपेटे में ले लेगा क्या, दोनों जानवरों को, मैं तो इसको भी लूंगा इसको भी ले लूंगा, एक से इसको पकड़ लिया एक से इसको पकड़ लिया। आगे बात समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, जो कम ताकतवर शेर होगा वो बेचारे में हिम्मत ही नहीं होगी दोनों से लड़ने में, तो वो एक को ले लेगा, अरे एक ही खा लेता हूं मैं तो इतना ही मेरा पेट भर ही जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई मेटल OH को लेकर आ रहा है, दो जनों को पकड़ के लेकर आ रहा है, तो वो ताकतवर है क्या, वो ज्यादा रिएक्टिव है क्या, समझो, ऐसे ही समझोगे। और जो मेटल केवल इसको ले पा रहा है, एक O को लेके पा रहा है, वो कम ताकतवर है, कम रिएक्टिव है। मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, जब सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन
वाटर से करवाओगे तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। जो समझदार बच्चे हैं वो आंसर दे देंगे। जो समझदार बच्चे आंसर दे देंगे, जो सुनते नहीं है ना, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, उनका वो कुछ नहीं, बस बैठे रहेंगे वो। बताओ क्या होगा? सर ये ताकतवर है, तो ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बताओ आया मजा? समझ में आया? और दोस्तों कुछ मेटल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि वो पानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, नॉर्मल ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेते हैं। और कुछ मेटल इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उनको स्टीम चाहिए, स्टीम, तब जाके क्या बनेगा, वाटर से अभिक्रिया करेंगे। तो मैं आपको ऐसे बोलूं कि जो मेटल लिक्विड से ही अभिक्रिया कर लेते हैं, नॉर्मल ठंडा पानी हो या थोड़ा सा गर्म पानी हो, उससे अभिक्रिया कर लेते हैं, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव है। और जो रिएक्टिव है वो क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि ठंडे पानी या गर्म पानी से अभिक्रिया नहीं कर पाते, उनको स्टीम चाहिए उनको। तो बेचारे अगर वो इतने कम रिएक्टिव है तो क्या वो दो निकाल पाएंगे? केवल एक ही निकाल पाएंगे, तो वो ऑक्साइड बनाएंगे। बात आ गई समझ में या नहीं आई? वापस समझाता हूं, दूसरे तरीके समझ लो, आसान भाषा में समझ लो। दोस्तों अगर कोई मेटल, अभी मैं आपको समझाऊंगा, कोई कोई मेटल इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो कोल्ड वाटर ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेता है। कुछ मेटल थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं तो वो हॉट वाटर से अभिक्रिया कर पाते हैं। कुछ मेटल इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि ना वो ठंडे पानी ना गर्म पानी, उनको चाहिए स्टीम। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अच्छे खासे रिएक्टिव है, मतलब कुल मिला के कोल्ड मतलब हॉट से भी कर पा रहे तो ठीक है, रिएक्टिव बोल देते हैं। तो जो पानी को लिक्विड स्टेट में यानी हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर पा रहे हैं, तो वो तो बना देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। और जो बेचारे कम रिएक्टिव होते हैं, जिनको स्टीम चाहिए अभिक्रिया करने के लिए, वो क्या ही हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, 10 सेकंड बैठ जाता हूँ, बताओ इसका समझ में आई या नहीं आई? मजा आया तो यस लिखो कि हाँ गुरुजी मजा आया। दोस्तों जिसको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा ना, या जिसको पढ़ाई में मजा आ गया, कॉन्सेप्ट में मजा आ गया, उसको कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन लेने से। जो बस टाइम पास कर रहा है, हाँ करता रहे बेटा बेटा, वो कुछ पता नहीं सिलेक्शन ले भी लेगा तो रोते रोते लेगा वो। रोते रोते पढ़ेगा, रोते रोते सिलेक्शन लेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं पढ़ाई को एंजॉय करेंगे, एग्जाम में जाएंगे उसमें भी मज़ा आएगा, रिजल्ट आएगा उसमें भी मज़ा आएगा, सिलेक्शन बाद में भी मज़े करेंगे। कुछ जने नहीं, अभी मैं रोऊंगा, तैयारी जो मैं कर रहा हूँ ना उसमें तो रोते रोते करूँगा। सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद में तो रोना है ही, लेकिन मैं रोते रोते तैयारी करूँगा। सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मैं खुश होऊंगा, अभी मैं रोऊंगा पहले। क्लियर है? वो अपनी जो हैप्पीनेस है ना, खुशी पोस्टपोन करते रहते हैं, नहीं मेरा जब ये हो जाएगा ना तब मैं खुश होऊंगा, मैं तब तक तो रोना ही है। जब मेरा खुद का मकान बन जाएगा ना तब मैं हंसूंगा, उससे पहले तो मैं रोऊंगा ज़िंदगी भर। जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तब मैं खुश होऊंगा, उससे पहले तो रोऊंगा मैं। आगे बात समझ में क्लियर है? आ जाओ आगे बात समझ में। अब दोस्तों एक थोड़ी सी मजे की बात बताता हूं मैं। ये तो मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया, अब थोड़ा सा टेक्निकल घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर और समझते हैं होता क्या है। देखो 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 देखो, ये तो मैंने हंसी मजाक में बना दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा, आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। जब मेटल की अभिक्रिया वाटर से करवाते हो ना, तो एक्चुअली में बनता क्या है? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आगे बात समझ में दोस्तों। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये बेसिकली और पानी में घुल के क्या बना लेते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्लियर है?
और कौन कौन बनाएगा वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ध्यान रखो होता क्या है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, जो पानी में घुल जाते हैं, वो घुल के क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। मुझे पता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लो। आप तो बस ये चीज ध्यान रख लोगे क्या, ये नीली पट्टी में लिखा हुआ है, बस इतना सा ध्यान रख लोगे क्या कि गुरुजी मेटल पानी के साथ में अभिक्रिया करने पर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या इतनी सी बात याद रख लोगे क्या? आप मत याद रखो ये जो मैंने लिखा, कोई बात नहीं, अभी आगे वापस आएगा मैं समझाऊंगा, लेकिन क्या जो नीली पट्टी में लिखा हुआ है वो याद रख लोगे क्या, गुरुजी मेटल पानी के साथ में अभिक्रिया करने पर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और सर साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। इतनी सी बात तो याद रख लोगे, एग्जाम में पूछा जाए तो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन करोगे क्या। कहाँ झूठ बोल रहे हो कि हाँ गुरुजी मुझे तो आ गया समझ में, कहाँ पता पड़ा एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। जब कोई धातु जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? हो सकता है मेटल ऑक्साइड बने या मेटल हाइड्रोक्साइड बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन साथ में कौन क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। कर लोगे क्या एग्जाम में, बताओ कर लोगे क्या, बताओ कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या? आ रही है बात समझ में? जैसे देखो दोस्तों, जैसे मान लो सोडियम है वो पानी के साथ में अभिक्रिया करवाओगे ना तो क्या बनता है, मान लेते हैं ये बना सोडियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है। जैसे मान लो जिंक की अभिक्रिया पानी से करवाई तो मान लेते हैं ये जिंक ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। आगे बात समझ में? अब दोस्तों ये एक मेटल का ऑक्साइड है, ये भी मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड जनरली पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो बेसिकली ये पानी में घुल के क्या बना लेता है, ये बना लेता है। तो कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और जब वो पानी में घुल जाते हैं, आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आई? चलो मैं लिखवा देता हूँ। दोस्तों अधिकांशतः धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ पानी में घुल जाते हैं। जैसे मान लो ये है, ये बना सोडियम ने जब पानी के साथ में अभिक्रिया करा ये वाला ऑक्साइड बना, पोटेशियम ने जब पानी के साथ में अभिक्रिया करा ये वाला ऑक्साइड बना। तो ये और पानी में घुल के क्या बना लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। सोडियम धातु जल के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सोडियम धातु के जब पानी के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैंने जैसा कि बताया घुलनशील होता है पानी में, तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो जाता है। ये ध्यान रख लोगे। क्या ये ध्यान रख लोगे? क्या ये ध्यान रख लोगे? आराम आराम से सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान रखना, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ऊपर की 3 मेटल की बात करी जाए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी मेटल है जो कि ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है, ये 3 मेटल। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है कि नहीं? ये क्या बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाती है। इससे थोड़ी कम नीचे मैग्नीशियम की बात करी जाऊं, दोस्तों ये ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, इसको चाहिए गर्म पानी। लेकिन गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया करके ये भी क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था ना, लिक्विड स्टेट में जब होता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखो ये आ गई ना ये बात। दोस्तों कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, उनको ना ठंडे से ना गर्म से, उनको चाहिए स्टीम से। तो जब ये स्टीम से अभिक्रिया कौन कौन करता है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, 3 मेटल ऐसे हैं जो कि स्टीम से अभिक्रिया करते हैं। और क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ये ऑक्साइड बनाता है। अभी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो। और कुछ मेटल्स होते हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ना वो गर्म पानी से ना स्टीम से वो अभिक्रिया करते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन कर ले तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कर पाते हो क्या। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों इतने
रिएक्टिव होती है, ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है। पोटेशियम कर लेती है, सोडियम कर लेती है, कैल्शियम कर लेती है, ये नहीं करती। मैग्नीशियम को क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में। डैश धातु ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करती है। देखो दोस्तों, सोडियम भी ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, पोटेशियम भी कर लेती है, कैल्शियम भी कर लेती है, लेकिन दोस्तों ये दोनों तो बहुत तेजी से करती है, तीव्रता से करती है, तेजी से करती है, तीव्रता से करती है। ये कर लेती है लेकिन उतनी तेजी से नहीं करती, उतनी तेजी से नहीं करती है। कर लेती है अभिक्रिया लेकिन इतनी फास्ट नहीं होती है, उतनी तेजी से नहीं करती है। आगे बात समझ में। ये बहुत तेजी से कर लेती है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। आगे बात समझ में, ये चीज ध्यान रख लोगे। आ जाओ। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। आगे बात समझ में। कौन सी है जो कि ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम कर लेती है, पोटेशियम कर लेती है, कैल्शियम कर लेती है। तो उस ग्रुप का चयन करना है जो कि ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है। दोस्तों इस ग्रुप में सोडियम और कैल्शियम कर लेती है, माना जिंक नहीं करती लेकिन सोडियम कैल्शियम कर लेती है। हमको ऐसा ग्रुप चुनना है जिसमें एक भी वो मेटल नहीं हो जो कि ठंडे पानी से कर पाती है। इसमें देखो सोडियम और पोटेशियम कर लेती है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कर लेती है। यहाँ पर ना एल्यूमिनियम करेगा, ना आयरन करेगा, ना जिंक करेगा। मैं तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक करूँगा। देखो बताओ, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठंडे या गर्म पानी से नहीं करती है? दोस्तों ये ठंडे से कर लेती है, ये ठंडे से कर लेती है, ये गर्म से कर लेती है। एल्यूमिनियम ना ठंडे से करती है ना गर्म से करती है, ठीक है। इसको स्टीम चाहिए, भाप चाहिए। बोलो आ रहा है अब समझ में? अब क्वेश्चन बन रहा है। बताओ कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ में अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम दोस्तों ठंडे से कर लेती है, पोटेशियम जो होती है वो आपकी ठंडे से कर लेती है, कैल्शियम भी ठंडे से कर लेती है, एल्यूमिनियम स्टीम चाहिए इसको। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ में अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ना ये ठंडे पानी से करती ना गर्म पानी से करती है, ये स्टीम से करती है। और जब ये स्टीम से करती है तो क्या बनता है? क्या मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है? क्या नहीं, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए बताओगे कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? पोटेशियम, सोडियम, ठंडे पानी से भी कर लेती है ये। आगे बात समझ में। चलिए क्लियर है। चलो अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये तीनों ठंडे पानी के साथ में अभिक्रिया कर लेती है। और क्या बनाती है ये? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों जो अभिक्रिया करती है बहुत तेज़ी से होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इनमें इतनी ऊष्मा निकल रही है। और क्या हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है? क्या ये ज्वलनशील गैस है क्या? तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देती है? जला देती है। तो बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेती है। मतलब आप पानी में भी डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेगी। आग एक्चुअली में वो जल क्या रहा है? हाइड्रोजन गैस जल रही है। यहां पर हो रही है लेकिन यहां पर इतनी हीट नहीं निकल रही है। आगे बात समझ में। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सुमन संग्राम सर बुक का प्राइस बता दीजिए। वही प्राइस है जो आपकी जिंदगी का है ना। ये पढ़ा रहा हूं, इधर तो ध्यान नहीं जा रहा। बुक का प्राइस बता दो। बेवकूफ। क्या हो जाएगा तुम्हारा? 99 में दे दूंगा तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 999 में दे दूंगा तब भी नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बेवकूफ इधर समझा रहा हूं। वो पता नहीं बुक हुआ क्या हुआ तुम्हारा। आगे बात समझ में। दोस्तों ये देखो मैग्नीशियम के बारे में मैंने आपको बताया, इसको ठंडा नहीं इसको गर्म पानी चाहिए, लेकिन बनाएगा ये भी हाइड्रोक्साइड ही।
साथ में हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनको गर्म पानी नहीं चाहिए, इनको स्टीम चाहिए। और ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो ये ऑक्साइड बना रहा, ऑक्साइड बना रहा, ऑक्साइड बना रहा। आ रही है दोस्तों थोड़ी सी बात समझ में, क्लियर है? चलिए दोस्तों क्वेश्चन करो। सोडियम को अपन किस में संग्रहित करते हो, मैंने बता दिया केरोसिन में, पहले ही कर लिया था। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्या क्लियर है? अब कल बात करेंगे जब मेटल की अम्ल के साथ में विक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, और बाकी की बात करेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।